आर्ट एंड डिजाइन। सो अब जो है बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उन लोग पूछ रहे हैं कि मैम हमें गैप ईयर लेना चाहिए या हमें क्या करना चाहिए, हमारा ऑप्शन क्या है अगर हमारा अभी एडमिशन कहीं पे नहीं हुआ तो अब मैं इस साल क्या करें। या बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने एक्चुअली में बोर्ड के चक्कर में एग्जाम डिजाइन का दिया ही नहीं और वो सोच रहे हैं कि ये साल वो गैप ईयर लेके अगले साल पेपर दे। और ऐसे भी स्टूडेंट है कि वो दूसरे सब्जेक्ट जैसे इंजीनियरिंग या डॉक्टरी ये सब के लिए पीछे भाग रहे थे, फिर अब उन्हें लग रहा है कि नहीं वो एक्चुअली इतना उनको अच्छा नहीं लग रहा, उनको भी डिजाइन करना है बट उन्होंने कभी एग्जाम नहीं दिया लेकिन अब वो फ्री है और गैप ईयर लेना चाहते हैं। तो क्या करना चाहिए और किस तरह के गैप ईयर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए और किस तरह से गैप ईयर अगर आपने लिया तो किस तरह से आप प्रिपेयर करेंगे, ये सारा जो वीडियो है ये उसी के ऊपर है। सो एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपको गैप ईयर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर आप 12th जस्ट दिस 2026 में पास आउट हुए हो और आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं रह गया है क्योंकि अब प्राइवेट कॉलेजेस बंद हो गए हैं 26 के, या अगर आपको और भी चीजें हैं जो आपके पास बिल्कुल कोई ऑप्शन नहीं है और आपने अभी तक बिल्कुल कुछ प्रिपेयर भी नहीं किया, एग्जाम भी नहीं दिया, तो आपको आइडियली आप गैप ईयर ले सकते हो। लेकिन अगर आप गैप ईयर ले रहे हो तो याद रखना कि अकेले अकेले आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपको कोचिंग जरूर लेनी चाहिए, चाहे आप ऑनलाइन कोचिंग लो या ऑफलाइन कोचिंग लो, लेकिन कोचिंग में जरूर जाना चाहिए। अगर आप मुझे चूज करते एज अ कोचिंग तो फिर मेरा ऑफ कोर्स मैं अपने आप को भी इंट्रोड्यूस कर लेती हूँ कि मैं डॉक्टर पारुमिता बासु हूँ। मैंने अभी 25 इयर्स से मैं ये एडमिशन का और एंट्रेंस प्रिपरेशन करवा रही हूँ। मेरे पास 5 डिग्री है, डबल ग्रेजुएट, डबल मास्टर्स एंड पीएचडी, और मैंने पूरा 25 इयर्स से ये पूरा जो एंट्रेंस की प्रिपरेशन है, अब्रॉड स्टडी, बाहर जाना, निफ्ट एनआईडी, फाइन आर्ट सारे के एडमिशन के करवाती हूँ। और हमारे स्टूडेंट हर जगह में गए हैं, चाहे वो निफ्ट एनआईडी, यूसीड या उन्होंने आर्किटेक्ट कोर्स किया है, चाहे वो उन्होंने फाइन आर्ट कोर्स किया है। दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में हर साल मेरे 10-15 बच्चे जाते हैं। उसके अलावा कॉलेज ऑफ आर्ट में, आमिया में, सब जगह बहुत सारे बच्चे जाते हैं। निफ्ट एनआईडी में बहुत सारे बच्चे जाते हैं। सो इस तरह से आपको अगर किसी भी स्टूडेंट्स को, चाहे वो फाइन आर्ट करना चाहता है, चाहे वो निफ्ट एनआईडी करना चाहता है, चाहे वो अब्रॉड स्टडी जाना चाहता है, क्योंकि हमारे हर साल 100% एडमिशन है अब्रॉड स्टडीज में। तो मेरे तो ऐसा है कि जो स्टूडेंट बोलता है मुझे इधर जाना है, उधर तो जरूर एडमिशन हो जाता है और भी सारे कॉलेज में हो जाता है और स्कॉलरशिप भी बहुत अच्छी मिलती है ऑफ कोर्स। और प्राइवेट कॉलेजेस में तो मैं सारे जानती हूँ कि कहाँ कैसे एग्जाम होता है, किस एग्जाम में क्या होता है। प्राइवेट कॉलेज मुझे बहुत अच्छे से जानती है कि मैं उनकी रिव्यू करती हूँ। आप हमारे चैनल में भी जाके सारे कॉलेजेस के बारे में जान सकते हैं जिन जिन कॉलेज में मैं जाती हूँ। सो मेरे हिसाब से अगर आप मेरे से कोचिंग लेते हैं तो मैं खुद, क्योंकि मैं खुद पढ़ाती हूँ, मैं खुद एज अ मेंटर मैं खुद हूँ। दूसरे कोचिंग में अगर आप जाएंगे तो फिर आपको बेसिकली कोई और कोचिंग करेगा, मेंटर नहीं, मतलब जो ओनर है वो कोचिंग नहीं करता, तो थोड़ा सा हल्का हो जाता है, जो वो सिर्फ एक जॉब की तरह अपने आप को ट्रीट करता है और फिर शायद आपको ध्यान से नहीं देखेगा। लेकिन मैं, क्योंकि मैं खुद अपना, जो मेरे पास स्टूडेंट आते हैं तो वो मेरे बच्चे हो जाते हैं और मैं उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कराने की कोशिश करती हूँ कि उनका एडमिशन हो जाए। इसलिए अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो व्हाई नॉट चूज मी एंड बस आपको ग्रैब करना है अपना फोन एंड व्हाट्सएप मी इन माय नंबर। ऑफ कोर्स आप मेरे को पूछ सकते हैं कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, नहीं करना। ओके, सो आप अगर आप व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, ग्रैब योर फोन एंड मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए एंड ऑल्सो लिख दीजिए कि आपको एडमिशन चाहिए, आपको कोचिंग हमारे से चाहिए, तो मैं सारी डिटेल आपको कोचिंग के बता दूंगी, क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या सारी चीजें हैं, किस तरह से आप हमारे यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं कहीं से भी आप ले सकते हैं। आपका दिल्ली में है तो मैं साउथ दिल्ली में हूँ, तो आप वहाँ पर आके आप अगर क्लास करना चाहते हैं तो आप क्लास कर सकते हैं। हमारा बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है क्लास का, सो वहाँ पर भी आप क्लास कर सकते हैं। उसके अलावा ऑफ कोर्स हमारा मेरी तो आप अगर समझ लीजिए, अगर नहीं भी है तो काउंसलिंग के लिए तो आप मेरे को पूछ ही सकती है अगर मेरी से कोचिंग नहीं लेनी है। कोचिंग के बगैर इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। व्हाई आई एम सेइंग कोचिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको कोई बोलने वाला नहीं है कि
क्या गलती आप कर रहे हो, आप कैसे सीख रहे हो। आप सोचते हो कि हम किसी जगह से यूट्यूब से देख लेंगे और हम यहाँ से चैट जीपीटी से पूछ लेंगे, उससे नहीं होता है। आप क्या कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके वहां पर कंप्यूटर एग्जाम देने नहीं जाएगा, आप खुद एग्जाम देने जाओगे। तो अगर आपको हैंड ऑन वर्क नहीं आता है, आपको मेमोरी ड्राइंग नहीं आती, आपको पर्सपेक्टिव के बारे में नहीं पता और आपका करेक्शन कोई नहीं करता है, तो आप कभी भी सीख नहीं पाओगे। आपको पता ही नहीं चला आप क्या गलती कर रहे हो, तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए भी कि वो आगे बढ़ पाए। सो इस वजह से कोचिंग इज वेरी, इसमें कोचिंग बहुत हेल्प करता है, आपको आगे बढ़ने की बढ़ाता है, आपको सिलेबस अच्छे से समझाता है, उसके अलावा आपकी गलतियां जो है ना वो ठीक करता है। तो इसलिए कोचिंग जरूर लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट है कि जो करना ही चाहता है कि हाँ मैं गैप ईयर लूं, और तो चाहे वो कोचिंग ले रहा है नहीं ले रहा है, एक चीज उसे बहुत जरूरी करनी है, वो है डिसिप्लिन। जो एक्चुअली में मुझे अभी ऐसा लगता है कि इस पूरे जनरेशन में डिसिप्लिन की काफी कमी है, और वो सोचता है कि हम कर लेंगे और पूरा साल ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। रात को वो लोग 3-4 बजे सोते हैं, सुबह वो 1-2 बजे उठते हैं। ये कोई डिसिप्लिन नहीं होता, और फिर काम नहीं कुछ करते हैं, सोचते बस यूट्यूब देख के ही हो जाएगा, तो वो नहीं होगा। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ड्राइंग प्रैक्टिस, थियोरी प्रैक्टिस, लिख लिख के या ड्रॉ कर करके नहीं प्रैक्टिस करेंगे, तब तक आपका ये जो पूरा जो साल है बर्बाद हो जाएगा और आप आगे चल के कुछ नहीं कर पाएंगे। और डिसिप्लिन का मतलब है सुबह उठना, पूरा टाइम टेबल एक बनाना, उस टाइम टेबल के हिसाब से आपको काम करना चाहिए। रोज आपको थियरी एंड ड्राइंग दोनों करना चाहिए, हर एक सब्जेक्ट का एक टाइम रखना, उसके बाद उसके हिसाब से आपको ड्राइंग करना, खूब सारा स्केचिंग करना। लाइव स्केचिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्रूव योर मेमोरी ड्राइंग। तो ये सारी चीजें करेंगे तभी आपका गैप ईयर सफल होगा। सो ये गैप ईयर जो है मेरे हिसाब से जो फर्स्ट टाइम मतलब आया है वो गैप ईयर ले तो ठीक है, लेकिन अगर आपने ऑलरेडी गैप ईयर ले चुके हो तो आई विल एडवाइज यू डोंट टेक अ गैप ईयर। और आपका फिर भी एडमिशन नहीं हुआ क्योंकि आपने वही गलतियां की है जो मैंने अभी बोला पहले, तो कि आप डिसिप्लिन नहीं थे, आपने कोई कोचिंग नहीं ली थी और सोचा कि आपका एडमिशन हो जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपने इस काम में कि आप सेकंड टाइम गैप ईयर लेने जा रहे हो या थर्ड टाइम गैप ईयर लेने जा रहे हो, तो आई विल नॉट एडवाइज यू टू टेक अ गैप ईयर। आई विल एडवाइज यू, इवन अगर आप फर्स्ट टाइम गैप ईयर लेना चाहते हो तो भी आप ये वाला भी कर सकते हो। वो है कि आप किसी भी अच्छे प्राइवेट कॉलेज में जिसकी फीस भी कम है उसमें आप एडमिशन ले लीजिए, एंड देन यू कैन ज्वाइन एनी ऑनलाइन क्लास। मेरा भी आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो। मेरा गैप ईयर का जो ऑनलाइन क्लास है वो 6 o'clock से स्टार्ट है। सो आप अगर कॉलेज में भी हो तो जो नॉर्मली सारे कॉलेज 5 बजे बंद हो जाते हैं, उसके बाद आप ऑनलाइन क्लासेस लेके उसको अगले साल फिर से एग्जाम दे सकते हो। इसमें क्या होता है कि नॉर्मली जब आप कॉलेज में जाते हो, एक तो वो डिसिप्लिन बहुत तरह सा डिसिप्लिन रहता है क्योंकि आपको सुबह सुबह कॉलेज जाना पड़ता है, उसके काम करना पड़ता है। फिर आप क्योंकि वहां पर फाउंडेशन ईयर में पूरी ड्राइंग की ही प्रैक्टिस होती है, तो इसके लिए भी आपके लिए फायदा होता है। अब आते हैं जब आप ऑफ कोर्स जब फिर नेक्स्ट टाइम जब आप एग्जाम देने जा रहे हो तो फिर आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। और दूसरा, अगर बाई चांस अगर सच में एक बार ओके टाइम पे अगर आपका अच्छा रिजल्ट नहीं आता है, बाई चांस कुछ होता है जिसकी वजह से आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आता और आपको एडमिशन अगले साल भी नहीं मिलता, तो भी आपका साल बर्बाद नहीं होता। आप कंटिन्यू कर सकते हैं उस कॉलेज में, एंड आप अपनी डिजाइन की डिग्री उस कॉलेज से पास आउट कर सकते हैं, एंड देन गो, एंड फिर उसके बाद आप आगे या तो करियर में आगे बढ़ सकते हैं या आप मास्टर्स करने के लिए भी आगे जा सकते हैं, तब आप निफ्ट एंड आईडी चूज कर सकते हैं। या तो ये एक फर्स्ट जो है अगर कोई कर रहा है तो वो उसको फर्स्ट उसमें भी कर सकता है, सेकंड और थर्ड में तो उसको करना ही चाहिए, क्योंकि गैप ईयर लेके अपना साल बर्बाद करना बहुत ही रिस्की बात है। क्योंकि क्या होता है कि एक लिमिट होती है जो मुझे पहले नहीं पता था पर फेस करना पड़ा मुझे भी। वो ये होता है कि आपकी जॉब में भी ना एक लिमिटेशन है। एज अगर आपकी बढ़ जाती है तो आपको जॉब में से भी निकाला जा सकता है, क्योंकि हर एक जॉब में एक लिमिटेशन होता है। कहीं कहीं में स्टार्टिंग में जॉब में भी लिमिटेशन होता है, तो उसके वजह से क्योंकि आप देर से शुरू करेंगे तो हर चीज देर होगा, तो आपके जॉब में आपको कम टाइम मिलेगा, तो उसके वजह से
मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप गैप ईयर अगर लेना है तो इस टाइप पे ले, तो कि आपका इतना नुकसान ना हो कि आपने इतना सारा गैप ईयर ले लिया। तो फिर भी अगर आप सोचते कि नहीं हम लेके देखते हैं, तो मैं बोलूंगी कि जो गलती आपने फर्स्ट गैप ईयर में की, या तो वो गलती ना करें और आप अच्छे से कोचिंग में जाइए। मेरा कोचिंग चूज कीजिए तो बहुत अच्छा होगा। ऑनलाइन लीजिए, ऑफलाइन लीजिए, पर अच्छे से प्रिपेयर करिए, डिसिप्लिन में रहिए, तभी आपका एडमिशन हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक टाइम टेबल जरूर बनाइएगा। सारे लोगों को बोल रही हूँ जो भी गैप ईयर लेने जा रहा है, टाइम टेबल बहुत बहुत जरूरी है। उस टाइम टेबल में काम कीजिए तो देखिएगा कि आप आगे बढ़ पाएंगे और आप एडमिशन भी आपका अच्छा हो सकता है और अच्छे से आपकी जो है रैंक आ सकती है और आपका एडमिशन निफ्ट एनआईडी यूसी कहीं पे भी आपका हो सकता है। सो मुझे ये फील होता है कि स्टूडेंट जो है ना अपना ईयर और टाइम इतना बर्बाद ना करे और उसके और अच्छे से कर पढ़ाई करे और उस आगे बढ़े। तो यही नोट है कि मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलती हूँ कि जब आप गैप ईयर ले रहे हैं तो आप सोच समझ के लीजिए, ऐसे ही रैंडमली गैप ईयर बिल्कुल मत लीजिएगा। और कुछ जानकारी चाहिए कि गैप ईयर में कैसे मेंटेन करें, क्या करना है, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको मेरी कोचिंग क्लासेस लेनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, मैं हमेशा अवेलेबल रहती हूँ व्हाट्सएप मैसेज में। आप जब भी आप मैसेज करेंगे थोड़ा सा रुक जाइएगा, मैं जरूर आंसर करूंगी। अगर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कॉल करना है तो मैं आपको जरूर कॉल करूंगी या मैं आपको वॉइस नोट भी दे देती हूँ। मैं नॉर्मली सारे स्टूडेंट्स को हेल्प करने की कोशिश करती हूँ, सो दैट स्टूडेंट चाहे वो मेरे को ज्वाइन करे ना ज्वाइन करे। आपने देखा भी होगा बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को फॉलो कर रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट ने इवन निफ्ट एनआईडी के जो काउंसलिंग में भी मैंने बहुत हेल्प किया है। तो आपको पता ही है कि मेरा हेल्पिंग नेचर है और मैं बहुत अच्छे से पढ़ाती हूँ। मेरी स्टूडेंट जो भी है वो बहुत अच्छे आगे बढ़ते हैं और मैं लिटरली ये नहीं है कि अपने स्टूडेंट को ऐसे ही छोड़ देती हूँ। इवन अगर एडमिशन हो रहा है तो हमारा जो कोर्स भी है वो हम लोग एकदम एंड तक करते हैं। इवन जब एडमिशन का प्रोसेस खत्म हो जाता है तो हम ट्राई करते हैं कि हम हमारे स्टूडेंट्स को कॉलेज में क्या आएगा उसके बारे में भी सिखाएं। तो जो कोर्स है उसमें इंक्लूडेड होता है फोटोशॉप और ये सब भी हम सिखाते हैं, अच्छा से पोर्टफोलियो बनाना सिखाते हैं, सो दैट आगे चल के भी स्टूडेंट जो भी ग्रो कर सके और अपना कॉलेज में भी जाके वो बहुत अच्छे से जो प्लेसमेंट जब हो तो वो उसको या इंटर्नशिप जो हो वो उसमें वो आगे बढ़ पाए और उन्हीं को ले जो हमारे स्टूडेंट है उनको ही ले। तो ये एक्चुअली हुआ भी है कि मेरे जितने भी स्टूडेंट गए हैं उन लोगों को इतना अच्छे से आता है कि वो बहुत आगे बढ़े हैं और बहुत आगे में गए हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी भी होती है कि जो मेरे स्टूडेंट आगे बढ़े। तो सो होप कि आप मेरे को ज्वाइन करेंगे एंड आप ये जरूर वीडियो देख के अपना डिसीजन प्रॉपर्ली लेंगे। मुझे लगता है ये डिसीजन आपकी लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन है अभी। सो जरूर ये वीडियो देखने के बाद अगर मेरी तरफ से कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। मुझे लगता है वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जो B27 एग्जाम देना चाहते हैं और गैप ईयर ले रहा है। सो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। जो फर्स्ट टाइम इस चैनल में डू सब्सक्राइब अस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर टुडे।